मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपके घर आना चाहती हूँ, नूर के लिए। मैं फसी से बात करके आपको बताती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ कि तुम्हें नूर कैसी लगती है? नूर लड़की नहीं है जिसने उस दिन चेंज मांगा था हमसे। नूर नाम है उसका। नूर दिल में उतर गया। और आप क्यों सैड हो रहे हैं? कुछ हुआ है? सैड नहीं हो रहा। असल में तुम्हारे मामले में मैंने हमेशा हर कदम फूंक फूंक कर रखा है, इसलिए अभी भी मैं हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहता हूँ। आपकी बातें ना मुझे परेशान कर रही है, मुझे बताएं ना क्या हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हारी फुप्पो तुमसे एक बात करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं खुद बात कर लूं तुमसे। कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तुमसे। तो आप मना कर दो उनको साफ साफ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान नहीं हो रहा मैं, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का जो भी फैसला हो उसमें तुम्हारी चॉइस शामिल हो, क्योंकि कल को तुम ये ना सोचो कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता आया था और तुम्हारे बाप ने तुमसे बगैर पूछे उसे मना कर दिया। हाँ, आज तक आपने मेरे लिए गलत फैसला लिया ही कब है? है एक फैसला जो मुझसे गलत हुआ, तबस्सुम से शादी का फैसला। उसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं, लेकिन बेटा उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम बहुत छोटी थी और तुम्हारी फुप्पो अपनी बीमारी की वजह से हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा। लेकिन जिंदगी में इंसान को कभी कभार वो कुछ देखना पड़ता है जो वो देखना नहीं चाहता। मैंने जिंदगी में जुदाई का वो गम देखा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा गम दोबारा देखूं। आप बिला वजह फिक्र कर रहे हैं। वो जो भी है आप उनको बस साफ साफ मना कर दें, ठीक है? मना नहीं करूंगा, उन्हें आने दो, तुम उनसे मिलो। देखो तुम्हारी पप्पो की ना कुछ बातें बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, लेकिन तुम जिंदगी में उम्र के जिस हिस्से में हो ना, वहाँ तुम्हें लोगों को परखना आना चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी के फैसले ठीक से कर सको। समझी? इतनी खुन्नी मीसनी है ना ये औरत। देखो जरा, हमारे जागने से पहले ये निकल गई। पता था अगर हम जाग जाते तो इसे रोकते। जवानी में शादी हो जाती, लंगड़ाती भी जाती अपने ससुराल। मामा, आप रोज रोज इन छोटी छोटी बातों पे अपना दिल जलाते हैं। आपने इस घर में शादी की क्यों? आपको किसने कहा था? तुम देखना, तुम्हारी धूमधाम से शादी करके मैं एक बार भी पलट के इस घर को नहीं देखूंगी। जब फसी का रिश्ता आया था तो जायदाद थी, मुझे लगा था कि इसके वालिद इसके नाम करेंगे। चवन्नी तक नहीं मिली। ऊपर से फसी साहब इतने महान हैं कि अपने भाइयों से हक ही नहीं मांग रहे। उल्टा क्या किया फसी ने, हैं? जिस बहन को हक नहीं मिला था उसको भी उठा के यहाँ ले आए, हम पे मुसल्लत कर दे। नहीं और बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई खानदानी रईस ढूंढना है जिसकी जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, फॉरेन करेंसी भी हो और छोटा खानदान हो। बेहतर होगा अगर यतीम हो और बहन तो हरगिज ना हो। और कुछ कोई और डिमांड है तो ऐसे डिमांड्स पेश करिए जैसे यहाँ पे लड़कों की लाइन लगी हुई है, उसमें से मैं कोई भी चूज कर लूं। माँ सदके, इसलिए तो कहती हूँ पढ़ लो ना। पढ़ोगी तो ऊंची सोसाइटी में फिरोगी और अच्छे रिश्ते आएंगे। मामा, मेरा दिमाग भी तो इतना तेज नहीं है ना। आप भी तो कोई बादाम भिगो के मुझे सुबह सुबह खिलाती नहीं है। देखो, मैं कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं मांग रही, मैं कह रही हूँ बस बाइज्जत तरीके से पास हो जाओ। अब एडमिशन लिया तो है प्राइवेटली, सिर्फ आपकी वजह से लिया है। अब आप ट्यूशन की बात करें। हाँ, बात करती हूँ ना फसी से। मुझे लगता है उन्होंने किसी से बात की, आ भी गए होंगे। टांगे दबा देती। थक गई हूँ मैं चल चल के, इतना बड़ा कॉलेज है।
खाना गर्म नहीं किया फंसी के लिए तो फ्रिज से महान तो है वो, ठंडा खा लेंगे। फिर बहन और बेटी कहेगी देखो कितनी बेहिस औरत है। मैं फंस गई हूँ। एक तरफ सीएसएस अफसर है और दूसरी तरफ हीरोइन है। अच्छा आप बातें ना सुनाए, मैं चल रही हूँ आपके साथ काम कराने। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे सब निकल जाते हैं, महारानी सोई हुई है मेरी वाली, बस मैं ही रह गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मैं शाहनवाज, सर से बात हुई थी ट्यूशन पढ़ाने। ओ अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। मैं बंद कर। नहीं ठीक है, उधर उधर बैठो। तुम कल क्यों नहीं आए थे? जी मैं तो आया था, आई थिंक आपकी बेटी को मेरे आने का इल्म नहीं था तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। हाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ राबिया। राबिया, राबिया। राबिया बेटा। राबिया नाम है इनकी, अच्छा नाम है। किताबें शिताबें रख ली है ना? सब रख ली मामा। कुछ और भी हो ना, अगर कोई किताब बता देना, ले आऊंगी। ये मेरी बेटी राबिया, इसको आपने पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल कितने बजे आए थे तुम? ये कोई दोपहर में 1 बजे। मामा हम कल घर पे नहीं थे ना, तो उसी वक्त आए होंगे। किताबें दिखाएं? आप चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ भी नहीं शुक्रिया। आप सही कह रही हैं, कल आप लोग नहीं थे, मुझे लगता है आपकी बहन थी वो। जी जी, स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर। कौन से सब्जेक्ट्स लिए आपने? आर्ट्स? जी आर्ट्स लिया। पाकिस्तान स्टडीज की किताब दिखाएंगे? जी। ये तो सोशियोलॉजी है। सही ठीक है। नूर, कुदरत ने मुझे तुम्हारे घर पर खुद लाकर खड़ा कर दिया और अब मुझे यकीन हो गया कि जैसे सब चीजें मेरे हक में खुद ही जा रही हैं, वैसे ही तुम भी एक दिन मेरी झोली में खुद आ गिरोगी। ये देखिए यार, ये तो बहुत गुड लुकिंग है। ऐसी स्पीच हमें भी सिखा दो। स्पीच तो सीख लोगी, लेकिन हर दफा चीफ गेस्ट अपने बेटों को साथ नहीं लाते। यू आर सो लकी। ओह प्लीज यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने सारे लोगों में उसने तुम्हें चुना। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। यू आर सो लकी। तुम लोग को मेरा पता तो है यार, मुझे ये घर गाड़ी दौलत स्टेटस ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लो, तो तुमने ये भी तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। चलो यार, दोस्तों में डिस्कस हो जाता है। चलो अब बताओ कैसा लड़का चाहिए तुम्हें। बस मुझे किसी अमीर बंदे की दौलत से शादी नहीं करनी, बाकी जब शादी होगी ना तब की तब देख लिया है। लो, हम लड़कियों के पास ना ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ी सी एज बढ़ जाए ना, पता है लोग कितनी बातें करते हैं। हाँ, अभी तक शादी नहीं हुई, जरूर इसमें कोई फॉल्ट होगा। मेरी बात मानो, अच्छी तरह सोच लो। हम पाकिस्तानी लड़कियों के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। हो गया आप लोगों का, मैं जाऊं? अरे बात, अरे नाराज हो गई। माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको जहमत उठानी पड़ी। अरे नहीं नहीं, जहमत की क्या बात है। आप लड़की वाले ना, हमें तो खास ख्याल रखना पड़ेगा आपका। सच पूछे तो ये बात जानकर बहुत खुशी हुई, वरना तो आजकल जमाना उल्टा ही चल रहा है। अरे नहीं नहीं, आपको हमारी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। खैर, आपने घर में बात की नूर के माँ बाप से? जी जी, मैंने नूर के पापा से बात की थी। वो कह रहे थे कि बताइए, खैर तो है? क्या उन्होंने मना तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, मना नहीं किया। असल में बात यह है कि नूर के पापा ये कह रहे थे कि
नूर अभी पढ़ रही है, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत कहा कि एक दफा मिल तो लो, तो वो राजी हो गए। देखिए ना, अब रिश्ता होना ना होना ये तो सब नसीब की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। तो फिर बताइए हम कब आए आपके घर? आप लोग ऐसा करें कि हफ्ते के दिन आ जाएं, उस दिन फसी का हाफ डे भी होता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंशाल्लाह मैं हफ्ते को हाजिर हो रही हूँ आपके घर, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाय के अलावा हम आपके घर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। प्लीज कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे नहीं ना, मेरा और मेरा बेटा इन जबरी रस्मों के बिल्कुल खिलाफ है। प्लीज कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, आप आए तो सही, फिर देखते हैं ना। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हफ्ते को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इन 6 की 6 को याद नहीं कर, इनमें से आप 3 चूज कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर, कल सर आए थे, तुमने बताया नहीं? हाँ, आए थे ना, आए थे। मुझे पता नहीं था कि इन्होंने आना है। उस वक्त घर पे कोई था नहीं ना, तो अच्छा, तो जब हम आ गए थे तब तो बता देना चाहिए था, तुमने तब भी नहीं बताया। खैर, ये सर शाहनवाज हैं, आज से मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। राबिया आंटी ने बुलाया इनको? नहीं, तुम्हारे बाबा ने। और इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई का हक सिर्फ तुम्हारा नहीं, इनको बुलाया है। किसने बुलाया है? सर, बाकी की पढ़ाई कल करें? आज एक्चुअली जो आपने टाइम बोला था उससे तो काफी ज्यादा आगे हो गया है। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। ठीक है, बाकी कल करते हैं। मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी सर। मैं चाह रहा था कि कल से मैं दोपहर के बजाय शाम में आके तुम्हें पढ़ा। शाम में तो आपकी क्लासेस होती है ना? वो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर में आना, आप लोगों के घर में खाने का वक्त होता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है, फिर कल से शाम में। ओके। और जो अभी लिखवाया उसको रिवाइज कर लेना। सही। कल ही पूछूंगा। श्योर सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अंदर नहीं आओ। नहीं सर, आज आप ऑफ करेंगे। क्यों? सर वो, अब आपसे क्या छुपाना, आज नूर के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उन्होंने सैटरडे को हमको बुलाया है। बड़ी अच्छी बात है, सैटरडे को तो मेरा भी हाफ डे होता है। अरे वाह, बड़ी खुशफहमी है जनाब को। तुम्हें लेके कौन जा रहा है अपने साथ? क्या मतलब? उनकी फैमिली मुझसे नहीं मिलना चाहेगी? मास, मैं पहली दफा वहां जा रही हूँ। जाके उन लोगों से मिलूं, देखूं तो सही कि कैसे लोग हों। फिर तुम्हें लेके जाऊंगी अपने साथ। चलें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़के से मिलने का चांस मिस कर रहे हैं। हैंडसम, स्मार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने मुंह मियां मिट्टू। मामा, आप हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हैं, इसी तरह हंसती रहा करें। अच्छा, कितनी अच्छी लगती हूँ? सोचना पड़ेगा। वैसे सच बताऊं,
मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी भी। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। खुश रहे मेरा बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में खुशियां दिखाए। तबस्सुम, एक बात करनी थी। बोलिए। वो हफ्ते वाले दिन कुछ लोग आ रहे हैं घर पे। कौन लोग? नूर के रिश्ते के लिए। जब आप बाप बेटी ने सारी बात तय कर ली है तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नूर भी तुम्हारी बेटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राबिया मेरी बेटी है। नहीं फंसी, अगर ये बात सच होती तो आज आप मुझसे राबिया के रिश्ते की बात कर रहे होते। देखो ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने अभी कोई हामी नहीं भरी। और इस घर में 2 बेटियां हैं, लोग तो आते जाते रहेंगे। जी। हफ्ते वाले दिन आ रहे हैं वो लोग, और अभी सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, अपने और सुतेले बच्चों में बहुत फर्क होता। ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम तबस्सुम? मैं नूर का रिश्ता फौरन करना नहीं चाह रहा। मैंने शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम मेरे दुख दर्द बांट सको और मैं तुम्हारे। बेटियां क्या होती हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। घर की रौनक होती है, और जब हमें उनकी आदत पड़ जाती है तो उनका दूसरे घर जाने का वक्त आ जाता है। बता दिया मैंने तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये एक्ट्रेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आजकल बहुत आ रही है। हाँ। तबस्सुम, जी। वो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इन सोफों के पास यहाँ कुछ कुर्सियां भी लगा लें। अच्छा है ना, सब एक साथ एक जगह ही बैठ जाएंगे। इतनी सीटिंग तो है, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम है वैसा हमारा घर है। वो लोग तो जानते हैं ना कि हम अमीर नहीं हैं। देखो तबस्सुम, अल्लाह अल्लाह करके पहल होने जा रही है, और तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम देखना, इंशाल्लाह राबिया का भी रास्ता यहीं से खुलेगा। फुप्पो, आपने बताया नहीं वो लोग कौन है? भाई, हमारा मोहल्ला देखकर, फैमिली देखकर ही उन्होंने रिश्ता डाला है ना, तो वो बेहतर जानते होंगे। अरे उसके वालिद जो है ना एसएसपी थे, और माशाल्लाह लड़के का अपना बिजनेस है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। बस उन्हें एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की चाहिए। और वो तो उन्हें नूर में ही दिखी होगी, है ना? क्या हो गया बेटा, अभी वो कोई शादी वादी की बात करने थोड़ी आ रहे हैं। बात तो एक ही है। क्या हर्ज है भाई, 100 बिस्मिल्लाह वो आए, लड़की को देखें, मिलें, बातचीत करें। मैं चाहती हूँ कि तुम तैयार हो ना, और चाय का सारा बंदोबस्त भी तुम ही संभालो। इससे कितने लोग आ रहे हैं? हाय, ये तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई। वैसे तबस्सुम हैं तो सीधे साधे लोग, मेरे ख्याल से तो 1-2 लोग ही आए शायद, और अब हफ्ते में दिन ही कितने रह गए। तो मैं ऐसा करती हूँ, उनसे फोन करके और मजीद पूछ लेती हूँ। बस तुम ना सारे इंतजामात बहुत अच्छे से देख लेना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। चलो मैं फिर उन्हें फोन करके पूछती हूँ कि भाई कितने लोग आ रहे हैं। सादे से लोग हैं, 2 लोग आएंगे, तंबू लगा दें क्या सीटिंग पे। और तुम जिंदगी भर ऐसी रहना। मैंने क्या किया है अब? इशारे भी कर रही थी, अपना मुंह बंद कर लो, बात से बात निकालती जा रही थी। पता नहीं है, ये औरत हमारी सारी गुफ्तगू जाकर फसी और नूर से बताती है। तुम बताते ही रहे, मैं कौन सा डरती हूँ किसी से। बात ये नहीं है, पूरी फैमिली से मिलने आ रहे हैं ना, फैमिली में सिर्फ नूर तो नहीं है। मतलब? देखो मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ, ये रिश्ता तो नहीं मैं होने देती। लेकिन फुप्पो जितना वेल ऑफ कह रही हैं, अगर वो लोग इतने वेल ऑफ हुए ही नहीं तो? यही तो देखना है। नूर से ज्यादा अच्छी तैयार होंगी, मैं देखिएगा आप। तुम हो ही नूर से अच्छी। नूर क्या है? जानी पढ़ाने जा रहा है या रिश्ता लेने जा रहा है? और बस ऐसा ही समझ। क्या मतलब? और रिश्ता भी हो जाएगा। ओ भाई, होश में भी है तू?
मतलब ना जान ना पहचान। कल पहली बार तू ट्यूशन पढ़ाने गया, वो भी उसकी बहन को, और आज बात रिश्ते तक पहुंच गई। इस दुनिया में है तू। वो ऐसी दुनिया में हूँ, और कहाँ जाना है मैंने। छोटी बच्ची है यार वो। और काकी नहीं है वो, और मैं उम्र की नहीं दुनिया की रेस में हूँ, और दुनिया की रेस में सिर्फ हार होती है या जीत, और शाहनवाज बट किसी से हार नहीं सकता। ये तू अच्छी तरह जानता है इफ़ी। हाँ, हार नहीं सकता। अल्लाह ही हाफिज है भाई तेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राबिया। अंदर नहीं आओ? नहीं सर, आज आप ऑफ करेंगे। क्यों? सर वो, हम आपसे क्या छुपाना, आज नूर के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा, बहुत मुबारक हो आप सब। शुक्रिया। चलता। ओके फिर, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर दिया है। राबिया, आपने तो मुझसे बताया नहीं कि नूर की बड़ी बहन भी है। हाँ, वो मैंने तो बस ये सोचा कि जब आपसे मुलाकात होगी तो सबका तारुफ करवा दूंगी आपसे। फसी साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बस आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे जहारा अक्सर आपका जिक्र करती रहती है, और तबस्सुम से भी आज हमारी मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। वैसे मेरा ख्याल है कि असल बात की तरफ आया जाए। जी जी। वैसे जहारा ने तो आपको सब कुछ बता दिया होगा। मेरा बेटा है मास, माशाल्लाह आईटी का अपना बिजनेस है उसका। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। मुझे आपा ने बताया, और ये भी बताया कि मास के वालिद। जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ऑफिसर थे, और उनका शुमार ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होता था। जब उनकी शहादत हुई तो वो 19 ग्रेड के ऑफिसर थे। वो कहते थे कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो औलाद का किरदार और उनकी तालीम तरबियत पे होना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें उसी से रिटर्न मिलता है। बात तो बिल्कुल ठीक करते थे वो। मैंने भी अपने बच्चों पर ही इन्वेस्टमेंट की है, इनकी तालीम पर काफ़ी जोर दिया है। और बाकी आपने घर तो देख ही लिया है, हमारा सिंपल सा लाइफस्टाइल है। कैसी बातें करें भाई साहब, घरों से इंसान नहीं बनते, बल्कि किरदार और उनकी जो तरबियत होती है उसी से घर बनते हैं। और सच पूछे तो मुझे आप लोगों की सादगी ने बहुत मुतासिर किया है। मैं चाह रहा था कि आप जिस मकसद के लिए आई हैं तो हम लोग खुलकर सारी बातें कर लें, ताकि आपस में कोई बात छुपी ना रहे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही चाहूंगी कि हर रिश्ते की बुनियाद सच पर हो, और आप यकीन करें जो भी हम बताएंगे वो बिल्कुल सच होगा। एक्चुअली तबस्सुम मेरी सेकंड वाइफ है। नूर की वालदा का इंतकाल नूर के बचपन में ही हो गया था। अब आंटी आप ये कबाब लीजिए ना, मैंने अपने हाथ से बनाए। अरे मैं उठा लूंगी, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैंने खुद बनाए। सो स्वीट ऑफ यू। शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, माज नहीं आया आपके साथ? वो मास को मैंने खुद आने से मना किया। मैंने सोचा कि हम पहली दफा जा रहे हैं, जाके मिलें, आप लोग भी हमें समझें, हम लोग भी आपको देखें, फिर सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह बेहतर फैसले कर पाएंगे हम लोग। तुझे वही माज हो ना जो नूर के रिश्ते के लिए आया। मैं आपको गुड क्वेश्चन, और इस बात का जवाब आपको जितना जल्दी मिल जाए उतना आपके लिए बेहतर है। जानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? ट्यूशन नहीं गया आज? इधर देख, शक्ल पे 12 क्यों बजे?
कोई झगड़ा वगड़ा हुआ तेरा? वो कहा सुन, कोई फजूल बात ना करी, कोई मजाक के मूड में नहीं, मूड बड़ा खराब है मेरा। वाकई में सीरियस लग रहा है, क्या हुआ? अभी बहुत कुछ करना है मैंने, मेरे पास टाइम नहीं है। पहेलियां नहीं बुझा यार, तो क्या हुआ? वो नूर है ना, उसके रिश्ते के लिए लोग घर आए हुए हैं, वो देख, वो गड्डी देख, और मैं शादी होने नहीं दूंगा उसकी, बता रहा हूँ मैं तेरे। क्या पक रहा है तू? तुझे क्यों हंसी आ रही है? तुझे बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के? तू किस किस्म का दोस्त है भाई? ओ बात सुन, तू मेरा दोस्त है, मेरी मदद करेगा कि नहीं? चुम्मा 8 दिन हुए तुझे वन साइडेड मोहब्बत हो गई है, और उस लड़की का रिश्ता भी आ गया, और अब तू कह रहा है उस लड़की का रिश्ता टुटवा देगा, ऐसा ही है ना? जानी देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या चाह रहा है। और ये बात तेरे समझने की भी नहीं। अपनी निक्की जी अक्ल को ना ज्यादा प्रेशर ना डाल, ठीक है ना? दिमाग पड़ जाएगा तेरा, मैं खुद ही संभाल लूंगा, तू ऐथे ही बह, ऐथे ही बह। अच्छा नाराज क्यों? ओए बात तो सुन, नाराज छोटी छोटी बातों। आना जाना तो इसी तरह लगा ही रहेगा अब। माशाल्लाह माज बहुत तमीज़ वाला, बड़ा अच्छा बच्चा है, और नूर से तो आप मिल ही चुकी हैं, तो क्यों ना हम बात पक्की कर लें? आपा अभी तो वो कह रही हैं कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए फैसला करने से पहले, इतनी जल्दी क्या है? वैसे आप लोगों ने राबिया की कहीं बात तय कर दी है क्या? जी जी, इसके लिए भी हम लड़का देख रहे हैं, बाकी जो इसका नसीब। हमारे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। नूर असल में अभी पढ़ रही है, शादी का उसका कोई इरादा भी नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए नूर अभी बहुत छोटी है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये सब बातें जानती हूँ। बेशक नूर अपनी पढ़ाई जारी रखे, असल में माँ बाप तो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करें, और जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ तो रिश्ते आते जाते रहते हैं। और हमने पहल इसलिए की कि आपके कानों तक ये बात पहुँच जाए। असल में नूर मेरे बेटे की पसंद है। ओह, ये ले, अभी उसका नाम लिया, उसका फोन भी आ गया। हेलो माँ, क्या हुआ बेटा? बस पहुँच रही हूँ। ना उसे इतने बेचैन क्यों हो? मैंने उसे काफी दिन पहले हाँ हाँ पहुँचती हूँ, बात कर बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ। शायद तैयार। खुदा। हाँ हाँ, वो ऊपर है, तैयार हो रही होगी। असल में हम सब बड़े यहाँ बैठे हैं ना, तो इसलिए नहीं आ रही होगी। तो हम कौन से गैर हैं? भाई साहब, मैं ये चाहती हूँ कि दोनों को मंगनी कर दी जाए, फिर नूर भले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। बस आज से नूर हमारी अमानत है जो आपके घर में होगी। समझ गया। तू ऐथे रह, और कोई मसला हो तो संभाल ले। पढ़। चाह कहाँ रहा है? रुक ना, बात सुन, डिसेंट लग रहा। छोड़ छोड़, रुक रुक, ऐथे। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ शाहनवाज भट्ट। आप? माज। तुसी वही माज हो ना जो नूर के रिश्ते के लिए आया? वेल आपको गुड क्वेश्चन, और इस बात का जवाब आपको जितना जल्दी मिल जाए उतना आपके लिए बेहतर है। क्या मतलब? माज भाई, वो नूर ना आपसे शादी नहीं करेगी। मैं समझा नहीं। सर दरअसल बात ये है कि नूर ने जो शादी का कमिटमेंट है ना, वो मुझसे कर लिया। क्या पास कर? मास भाई क्या कर रहे हो? छोटा सा महल है, मेरा महल है, मैं यहाँ पे लड़ोगे? अरे तुझे मैं आपकी बेहतरी की बात बता रहा हूँ, सिर्फ गौर से सुनो। नूर और मेरी दोस्ती बचपन की है, बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे को, पूरा महल्ला जानता है। वो नहीं यकीन आ रहा? पहले अभी दिखाता। इफी, अच्छा अच्छा, सलाम कर। सर नू बता, मैं और नूर एक दूसरे से बचपन से प्यार करते कि नहीं? बता सर को। नायला जी, आप तो अभी कह रही थी थोड़ा सा टाइम लगेगा इन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, मैंने ये कहा था, लेकिन वो तो मैंने आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए कहा था। देखिए, मैंने अपना इरादा और ख्वाहिश आप लोगों को बता दी है, बाकी आप लोगों की जो मर्जी है आप फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल माकूल सी तो बात कर रही हैं ये। इस तरह मिलना जुलना आना जाना तो लगा रहेगा, एक दूसरे को समझ लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बात तय करने में या मंगनी करने में कोई हर्ज है। क्यों फंसी, तुम्हारा क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल में एक दफ़ा नूर से बात कर लूँ मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप नूर को बुलाए ना यहाँ। मैं अलहदगी में बात कर लेता हूँ, मुनासिब हो। जी ठीक है, जो भी बात हो आप मुझे बता दीजिए। हाँ तो राबिया, और बताओ क्या एक्टिविटीज हैं? नहीं आ रहा यकीन। आओ आओ उतरो। पूरे मोहल्ले में किसी को भी पूछ लो, किसी दुकानदार को भी पूछ लो कि नूर और शाहनवाज एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, और वो भी दिल से। पूछो। नूर के घर वालों के इस बारे में पता? माज भाई अगर पूरा मोहल्ला बात जानता है तो उसके घर वाले क्यों नहीं जानते होंगे? हाँ ऐसे अंधे बनते हैं तो बात अलग है, लेकिन जानते सब कुछ है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर नूर के घर वाले ये बात जानते हैं तो हमें रिश्ता लाने से क्यों नहीं? मेरे सोने भरा, फुला है हमारा भाई। भाई अपनी गड्डी देखो, अजी फॉर्च्यूनर चाहे हो हमारे इनने से मोहल्ले में अमीर आदमी हो, करोड़पति तो हो गए, तो वो तो यहाँ पे तो पूरा मोहल्ला लालचियों से भरा है। और नूर के घर वाले तो लालची नंबर 1 है। उनको पता है आप करोड़पति हो, अब मंगनी शंगनी डाल देंगे। अब मंगनी के बहाने कोई गिफ्ट और पैसे आपसे थोड़े बहुत बटोर लेंगे। उसके बाद क्या होगा वो भी जानते, मैं भी जानता हूँ। नूर ने शादी नहीं करनी, उसने अपनी नसबस काट लेनी या कुछ पी पिला लेना है, फनाइल शनाइल। और फिर क्या होगा? और फिर वो आपसे बोलेंगे जी माजरत, मंगनी खत्म, पैसा उनका, आपके हाथ में कुछ नहीं, नूर मेरी। क्यों भाईजान? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं आपकी साइड पे हूँ, आपको तकलीफ ना हो इसलिए पहले ही बताने आ गया। बता इनको, बता। अजय ट्यूशन टीचर हूँ, MBA BSc सबकी है, तो पढ़ा लिखा आदमी हो यार। है जी। बताओ तो सही कि हुआ क्या है, मगर क्यों? अच्छा ठीक है, काम डाउन। मेरी मुलाकात हुई है बेटा, अच्छे लोग लग रहे हैं। आप कह रहे तो ऐसा ही होगा बाबा। क्यों, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? नहीं, आपको मेरा पता तो है बाबा, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। मंगनी का कह रहे हैं। तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? मंगनी? हाँ, मुझे जवाब देना है उन्हें। हाँ कह दूं? मैंने फैसला आप पे छोड़ा है बाबा, आपको जो सही लगे आप वो करें। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हाँ कहने के बावजूद भी मैं अपनी पूरी तसल्ली करूंगा। जी। ये आप लोगों ने तो बिलावजा इतना तकल्लुफ किया। और राबिया, ये कुकिंग तुम्हारा शौक है या तुमने सीखा है बाकायदा? बस आंटी मुझे कुकिंग का शौक है। ये ले, नूर भी आ गई। अरे बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी माशाल्लाह। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? माशा, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे स्पीच तो बड़ी बोल्ड की थी तुमने, आखिर आ गई ना अपनी असल रिवायत पर। मैंने नूर से बात कर ली है, इसे रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। चल राबिया मिठा, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। बहुत जीती रहो, सदा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। पहले तो मैं अपनी नूर का मुंह मीठा कराऊंगी, अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए, लंबी जिंदगी पाओ। फरजाना, भाई साहब का मुंह मीठा करो। ये मेरा बेटा है ना, बहुत बेचैन है। हेलो माँ, क्या हो गया बेटा? बात करती हो ना तुमसे, तुमने बहुत अच्छे वक्त पे फोन किया, मैं अभी नूर को मिठाई खिला रही थी। हाँ क्या क्या हुआ है?
बताओ तो सही कि हुआ क्या है, मगर क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है, काम डाउन, आती हूं मैं भी। क्या हुआ नायला, सब खैरियत तो है? पता नहीं मुझे, भाई साहब मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मुझे पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन माज ने मुझे मना किया कि अभी मैं उसके लिए कोई बात ना करूं। आज से पहले मैंने माज को इतने गुस्से में नहीं देखा। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, जो भी बात होगी मैं फोन करके आप लोग को बता दूंगी। नायला क्या है नायला? नायला बताएं, ये कोई वक्त है? माज ठीक तो है? पता चलेगा, चलो। नायला कुछ तो थोड़ी देर पे। बहुत माजरत चाहती हूँ आप लोग, चलो ना अभी। चलिए मैं आप लोगों को माजरत चाहती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। माज, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि तुमने ये हरकत क्यों की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों के सामने हमारे पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। अचानक हो क्या गया बेटा? अचानक नहीं हुआ मम्मा, हमारे लिए अचानक था बस। सोच भी नहीं सकता कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतनी कहानी छुपी होगी। माज कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? आंटी, उसके मोहल्ले में एक लड़का है, उसके और नूर के चर्चे सारे लोग जानते हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उस लड़के से मिला हूं मैं, उसने सारी बातें खुद बताई हैं मुझे। या मेरे अल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक लड़का कहां से आ गया? लेकिन अगर नूर की जिंदगी में कोई और लड़का था तो वो लोग हमें क्यों बातचीत के लिए बुलाते? ये बात भी उस लड़के ने बताई मुझे कि उसके वालिदैन इंतहाई लालची हैं और इसी तरह वो अमीर लड़कों को ट्रैप करते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। एक नामालूम शख्स की बातों में आकर तुमने एक लड़की के घर में तमाशा खड़ा कर दिया और हमें भी इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं बन रहा था कि हमने क्या जवाब दें। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मामा, अगर वो लड़का ना मालूम था तो उसके पास नूर की सारी डिटेल कैसे थी, और उसने ये सारी बातें मुझसे ही क्यों की? और उसे ये तक पता था कि आज हम नूर के घर रिश्ता लेकर आए हैं। होते कौन हो मेरे मामले में दखल अंदाजी करने वाले? सही कह रही हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी करने वाला? लेकिन क्या ये तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने ये जो कुछ भी किया क्यों किया? तो फिर देर से क्यों आई हो? वो मेरी गाड़ी निकल गई थी। गाड़ी जब निकल जाए ना तो इंसान को उसके पीछे भागना पड़ता है। मैं किसी के पीछे नहीं भाग रही, और आप प्लीज ये मुझसे इस तरह की तंज़े गुफ्तगू ना किया करें।